Hello students. So today we are going to read the class 5th English term 2 chapter 1 the glass box. As usual we have a warm up. Do you write your own answer or or copy the answers from other students notebook? क्या आप आपके खुद के आंसर लिखते हो या दूसरे स्टूडेंट्स की नोटबुक में से आंसर कॉपी करते हो? डू यू मेक योर प्रोजेक्ट ऑन योर ओन और यू टेल योर पेरेंट्स टू डू इट? क्या आप आपका प्रोजेक्ट खुद बनाते हो या आपके पेरेंट्स से बोलते हो प्रोजेक्ट बनाने को? डू यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन स्कूल कैंटीन और यू सेव योर पॉकेट मनी? क्या आप आपकी पॉकेट मनी आपके स्कूल कैंटीन में गवा देते हो या उसे सेव करते हो? अ पुअर रीड एंड अंडरस्टैंड. A poor man named Hans was walking along a road. He had to no he had no money at all. He did not know where he would get food for the next day, but he was happy. I shall find something, he said. I always find something. Just then, a very ugly old woman called to him from the side of the road. What do you want? Said Hans. What do you want? Said old woman. एक पुअर मैन था हंस नाम का. वो रोड पे वॉक कर रहा था. उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था. उसको ये भी नहीं पता था कि मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा नेक्स्ट डे. पर वो इस बात से भी हैप्पी था कि उसको हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाया करता था. और तभी एक ओल्ड वुमेन ने उसको बुलाया, रोड के साइड में बुलाया. व्हाट डू यू वांट? सेड हंस. हंस ने उस ओल्ड लेडी से पूछा कि क्या चाहिए आपको? व्हाट डू यू वांट? सेड द ओल्ड वुमेन. ओल्ड वुमेन ने हंस से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? आई आंसर्ड हंस, आई वांट मनी. दैट इज व्हाट आई वांट. हंस ने कहा कि मेरा नाम हंस है और मैं पैसा लेना चाहता हूँ. मुझे पैसा चाहिए. You will have just as much money as you want, said the old woman. Do you see that large tree? Climb up to the top of it. At the top, you will see a large hole. Go down into that hole, and you will lead into great hall. There are 300 lamps burning, and the hall is full of light. There are 3 doors in the hall. The key of each door is near the door so that you can open it. If you open the first door and go into the room, you will see a big box. On the box, there is a large dog with eyes as large as eggs. Don't be afraid of the dog. Take this cloth and put it in front of the dog. Take the dog and put it on the cloth. Then open the box and take as much money as you want. ओल्ड वुमेन ने हंस को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना तुम्हें मिल जाएगा. क्या तुम उस लार्ज ट्री को देख रहे हो? तुम उसके टॉप पे जाओ. उसके टॉप पे जाते ही तुम्हें एक होल दिखेगा. तुम उसके अंदर चले जाना. उसके अंदर जैसे ही तुम जाओगे तो एक हॉल आएगा बड़ा सा. वहाँ पे बहुत सारे लैंप जल रहे हैं और हॉल जो है वो फुल होगा लाइट से. और हॉल में ही 3 डोर्स मिलेंगे तुम्हें. 3 दरवाजे मिलेंगे और हर दरवाजे की चाबी जो है वो दरवाजे के पास ही रखी है. तो तुम जैसे ही दरवाज़ा खोलोगे तो तुम्हें एक बड़ा सा बॉक्स दिखेगा और
बॉक्स पे एक डॉग दिखेगा जिसकी आँख जो है अंडे की तरह बड़ी होगी। तुम्हें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम क्लॉथ को लेना और वो डॉग के फ्रंट में रख देना। फिर तुम डॉग को क्लॉथ पे रख देना। देन ओपन द बॉक्स, टेक एज मच मनी एज यू वांट। फिर तुम उस बॉक्स को ओपन करना और जितनी मनी तुम चाहते हो उतनी तुम ले लेना। इफ़ यू वांट गोल्ड यू मस्ट go into next room. There you will see dog with eyes as big as apples. Don't be afraid of him. Put him on the cloth and open the box and take as much as you want. अब अगर तुम्हें गोल्ड चाहिए तो तुम उसके अगले रूम में जाना और वहाँ पे भी तुम्हें एक बड़ा सा डॉग दिखेगा जिसकी आंखें एप्पल जैसी होगी। और तुम बॉक्स खोलना और उसमें से जितना गोल्ड तुम चाहते हो उतना तुम्हें मिल जाएगा, उतना तुम ले सकते हो। इफ़ यू वांट ज्वेल्स यू मस्ट गो इनटू लास्ट रूम। देयर यू विल फाइंड अ डॉग विथ eyes big as loaves, but you mustn't afraid of him. Put him on the cloth and open the box. Take as many jewels as you want, but remember, take only one of them. Greed has to pay a price. अब अगर तुम्हें ज्वेल्स चाहिए तो वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हें लास्ट रूम में जाना होगा, वहाँ तुम्हें एक डॉग दिखेगा जिसकी आंखें लॉव्स की तरह होगी, पर तुम्हें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम उसको क्लॉथ पे रख देना और बॉक्स को ओपन करना और जितने ज्वेल्स तुम्हें चाहिए वो ले लेना। थैंक यू सेड हंस, दैट विल बी वेरी नाइस, बट व्हाट कैन आई डू फॉर यू? यू हैवंट टोल्ड मी ऑल दिस फॉर नथिंग। अब हंस जो था उसने थैंक यू कहा उस ओल्ड वुमेन को और पूछा उससे, ओल्ड वुमेन से, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपने मुझे कुछ कहा ही नहीं जिसके लिए आपने मुझे बुलाया था। आई वॉन्ट वन लिटिल थिंग्स, देयर इज़ अ लिटिल ग्लास बॉक्स देयर दैट माई ग्रैंड मदर लॉस्ट व्हेन शी वेंट देयर, ब्रिंग मी दैट बॉक्स। अब अब जो ओल्ड वुमेन थी उसने कहा कि मुझे केवल एक छोटी सी चीज़ चाहिए, एक ग्लास बॉक्स चाहिए मुझे, जो मेरी ग्रैंड मदर ने घुमा दिया था जब वो ट्री के हॉल के अंदर गई थी। तो हंस क्लाइंब्ड अप द ट्री, ही फाउंड एवरीथिंग एज द ओल्ड वुमेन सेड। हंस ने उस ट्री पे चढ़े, उस ट्री को क्लाइंब किया और वो सब चीज़ें मिली हंस को जो ओल्ड वुमेन ने कही थी। इन द हॉल ही सा 3 डोर्स, हॉल में उनको 3 डोर्स मिले। लाइक शी सेड ही फाउंड रिवॉल्टिंग लुकिंग डॉग्स बिहाइंड ईच डोर। और जिस तरीके से बूढ़ी अम्मा ने बोला था कि हर डोर पे आपको डॉग्स मिलेंगे, वो मिले उनको। हंस उनसे डरे नहीं और मनी, गोल्ड और ज्वेल्स लिया। Mesmerized him. He did not know how much to take with him. He forgot the old woman's cautions. अब जो हंस थे वो भूल चुके थे कि उन्हें कितना गोल्ड लेना है, कितनी मनी लेनी है और कितनी ज्वेल्स लेना है। वो भूल गए थे जो ओल्ड वुमेन ने उन्हें कॉशंस दिए थे वो। He opened his shirt and wrapped as much money as he could. अब उन्होंने उनका शर्ट ओपन किया और उन्होंने उतनी मनी ले ली जितनी उन्हें चाहिए थी। He stuffed his pant pockets with gold, his shoes with jewels. उन्होंने अपना पॉकेट जो है वो गोल्ड से भर लिया और शूज़ जो है वो ज्वेल्स से भर लिए। Happily he began his way back
जस्ट इन टाइम ही रिमेंबर्ड द ग्लास बॉक्स। फिर वो हैप्पीली अपने घर जाने लगे। फिर उनको याद आया कि ग्लास बॉक्स, मैंने ग्लास बॉक्स नहीं लिया। हेजिटली he returned. Sure enough, under one of the lamps there was a tiny glass box. उनको पता लगा, उन्होंने देखा हर तरफ और एक लैंप में उनको एक छोटा सा ग्लास बॉक्स दिखा। उन्होंने उसको पिकअप कर लिया और वापस बाहर की तरफ जाने लगे। कमिंग आउट he handed the glass box to the old woman. She thanked him and started on her way. Hans stopped her and thanked her from the core of his heart, but a certain thought kept coming to his mind. So he asked her, "What will you do with this glass box? Why didn't you want the money, the gold and the jewels?" फिर बाहर आके जो ग्लास बॉक्स था वो उन्होंने ओल्ड वुमेन को दे दिया हंस ने। और जो ओल्ड वुमेन थी उन्होंने थैंक यू कहा हंस को। हंस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनको थैंक बोला, उनके दिल से थैंक यू कहा। पर एक विचार अभी तक हंस के दिमाग में था। उन्होंने ओल्ड वुमेन से पूछा कि आप इस ग्लास बॉक्स का करोगे क्या? आपको मनी, गोल्ड और ज्वेल्स क्यों नहीं चाहिए? A smile crossed the old woman's face. She said, "Young man, work hard and earn money. This kind of easy money will only bring you unhappiness. And if you lead a good life, then you will get the glass box." Saying this, she suddenly vanished. अब एक स्माइल आ गई ओल्ड वुमेन के फेस पे। उसने यंग मैन से कहा कि तुम हार्ड वर्क करना और मनी अर्न करना। ये जो इजी मनी है ये तुमको अनहैप्पीनेस ही देगी, तुमको खुशी नहीं देगी कभी ये इजी मनी। और तुम गुड लाइफ लीड करना और फिर तुम्हें ये ग्लास बॉक्स मिल जाएगा। और ये कहते ही वो लेडी वहाँ से चली गई, वेनिश्ड हो गई। इट वॉज द नाइट व्हेन ही कम टू द टाउन। He had as much money as he could take with him, so he went to a very good inn and asked for a good room and told them to bring nicest food they had. The next day he went out and bought a beautiful clothes that he could get. Everyone thought that he must be some great and rich person, and many people came to him because they wanted to get money from him for one thing or another. All these while Hans lived very happily and his money was gradually being spent. One day he looked in his box to see how much money he had. He saw only 2 bits of gold box. वो रात थी जब वो वापस अपने टाउन में आए। अब उनके पास बहुत सारा पैसा था जितना उन्हें चाहिए था। उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी थी। उन्होंने सबसे पहले आके अच्छे रूम के बारे में पूछा, फिर उनको जितना अच्छा खाना चाहिए था उसके बारे में पूछा। फिर नेक्स्ट डे वो रूम से बाहर गए और कुछ क्लोथेस लिए नए नए। सब ये सोच रहे थे कि इसके पास बहुत पैसा है, ये बहुत ही रिच पर्सन है। सब लोग उनके पास पैसा मांगने आ रहे थे। और इस तरीके से जो हंस की का जो सारा पैसा है वो स्पेंड हुआ। और एक दिन हंस ने उस बॉक्स को देखा और उन्होंने देखा कि उनके पास अब केवल 2 गोल्ड के बिट्स बचे हैं।
he had to leave the big house in which he had been living. He began living in a hut. He cooked his own food and cleaned his own shoes. All his rich friends left him. अब उन्होंने ये देख के अपना जो बड़ा हाउस था वो उन्होंने छोड़ दिया और हट में रहना स्टार्ट किया। वो अपना खाना खुद बनाते थे और उनके जो सारे रिच फ्रेंड्स थे वो उनको छोड़ के जा चुके थे। दे डिड नॉट आस्क हिम टू कम देयर हाउसेज एनी मोर। हंस वॉज पुअर नाउ, हिज क्लोथेज वर अगली, ही हैड नो मोर मनी, सो द फ्रेंड्स डिड नॉट वांट हिम। देन came a night when all his money was gone. There was not even a bit to buy him food. He sold all his beautiful clothes. He looked about the room to see what other thing he could sell. When he found nothing, he decided to go back to the tree. फिर हंस को कोई पूछता नहीं था, कोई उसको अपने घर नहीं बुलाता था। अब हंस जो था वो फिर से पुअर हो गया था। उसके क्लोथेस जो थे वो फिर से गंदे हो गए थे। उसके पास अब बिल्कुल भी पैसा नहीं था। तो उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। उसके फ्रेंड्स उसको चाहते नहीं थे और उसके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। फिर उसने उसके सारे ब्यूटीफुल क्लोथेस जो थे वो सेल आउट कर दिए और वो रूम के लिए क्या और बेच सकता था वो ये देख रहा था। लेकिन फिर उसको याद आया और फिर वो उसने ट्री की तरफ जाने का सोचा। दिस टाइम हाउ एवर हंस हैड लर्नड अ लेसन, सो ही टुक ओनली दैट अमाउंट ऑफ मनी which he would need to buy a piece of land. He had made up his mind to till the land, work hard, grow crops to earn money. फिर अब जो हंस था उसे एक लेसन सीखने को मिल गया था। उसने इस बार उतना ही अमाउंट लिया जितना उसे चाहिए था लैंड का एक पीस खरीदने के लिए और उसने उस पर हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया। बट फेयर हैड समथिंग एल्स इन माइंड। द किंग्स गार्ड्स वर लुकिंग फॉर अ थीफ इन द फॉरेस्ट। दे फाउंड हिम विथ मनी and imprisoned him. The old woman's words kept troubling him. Greed has to pay a price. पर भगवान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। भगवान के पास कुछ और ही चल रहा था, कुछ और ही तकदीर कह रही थी। किंग के गार्ड जो थे वो थीफ की तरफ देख रहे थे जो फॉरेस्ट में चोरियां कर रहा था और जो गार्ड्स थे उन्होंने हंस को देखा उस मनी के साथ और उसको कैद में डाल दिया। और जो ओल्ड वुमेन के जो वर्ड्स थे वो उसको परेशान कर रहे थे। ग्रीड हैज़ टू पे प्राइस। लालची को हमेशा कीमत भरनी पड़ती है, लालच करने वाले को कीमत भरनी पड़ती है। आफ्टर ए ईयर in prison, Hans was released because the actual thieves had been caught. फिर कुछ सालों बाद हंस जो था उसको छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया क्योंकि एक्चुअल थीव जो थे वो पकड़े गए थे। हंस वर्कड वेरी हार्ड एंड ग्रेजुअली बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द कंट्री। हंस ने बहुत हार्ड वर्क किया और रिचेस्ट मैन बन गया वो कंट्री का। द किंग केम टू नो ऑफ द hard working and honest young man and called him to the palace. जब किंग को पता चला हंस के बारे में, ऑनेस्ट और यंग हार्ड वर्किंग हंस के बारे में, तो उन्होंने उनके डॉटर का हाथ हंस के हाथ में दे दिया। हंस was elated. A grand wedding took place. Among the guests came an old woman. She walked up to Hans and placed the glass box in his hands. अब जो हंस की मैरिज
हुई, हंस की मैरिज हुई राजकुमारी के साथ। और गेस्ट में वो ओल्ड वुमेन भी आई थी जिसने हंस को पैसा कमाने का रास्ता बताया था। और उसने हंस को ग्लास बॉक्स दिया और कहा, दिस इज़ माई गिफ्ट टू यू, ये तुम्हारा गिफ्ट है मेरी तरफ से। इफ़ यू ओपन इट ऑल द थ्री डॉग्स विल अपेयर एंड ब्रिंग मनी, गोल्ड एंड ज्वेल्स एट योर कमांड। अब जो ओल्ड लेडी थी उसने हंस से कहा कि इसमें वो सारे तीनों डॉग्स मिलेंगे तुम्हें, जो तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए होगा, गोल्ड चाहिए होगा, ज्वेल्स चाहिए होगा, तुम्हारे कमांड पे वो ला के देंगे। रिमेंबर, यू आर गोइंग टू बी नेक्स्ट किंग। याद रखो कि तुम ही नेक्स्ट किंग बनने वाले हो। यूज दीज वाइजली टू हेल्प द पुअर। और इस मनी को तुम वाइजली यूज करना पुअर की हेल्प करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, आई एम योर गॉड मदर। ठीक है। और यह आशीर्वाद देते हुए इस्माइल के साथ वो डिसअपियर हो गई। इट इज़ नीडलेस to say that he ruled very well and became most powerful ruler of his time. He brought peace and prosperity to his people and they loved him very much. अब लास्ट में जो हंस था वो किंग बन गया और सारे लोग उसे बहुत प्यार करने लगे और बहुत ही पावरफुल रूलर था वो। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड।